प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज उसकी बात करते हैं कि फॉर्म में कैसे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं वैलिडेशन किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक हमने फॉर्म बनाया हुआ है, देखिए ये फॉर्म है। फॉर्म ब्लैंक सबमिट नहीं होना चाहिए। अभी देखिए जैसे सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं नंबर इनपुट करूं तो सिर्फ नंबर इनपुट हो, उसके अगर मैं टेक्स्ट इनपुट करूं तो उसमें एक मैसेज लिख के आना चाहिए, ओनली नंबर अलाउड। ठीक है, या मैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम ना हो तब मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो ओपन करते हैं VS कोड और इसका प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं फॉर्म वैलिडेशन का। ठीक है, तो इसमें वैलिडेशन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और जॉब इंटरव्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। पहले एक आईडी इनपुट फील्ड में पास करते हैं। आईडी के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ T1 नाम की एक आईडी बनाया। ठीक है, यहाँ पे आईडी T2 नाम की बनाया। ठीक है, यहाँ पे आईडी T3 नाम की बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईडी T4 नाम की बनाते हैं। ठीक है, और एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं डेटा नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, वेयर, अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इस आईडी को एक्सेस करने के लिए मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, सिंटैक्टिकल एरर नहीं होगा तब। ठीक है, जो चीज़ स्मॉल में स्मॉल में, जो चीज़ कैपिटल में कैपिटल में। ठीक है, ठीक है, तो T1 नाम की एक आईडी को एक्सेस करेगा। यहाँ पे हम डॉट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A की जगह B लिख देंगे। ठीक है, और T1 की जगह यहाँ पे T2 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला करते हैं। यहाँ पे C है। ठीक है, और यहाँ पे T3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे D लिख देते हैं और यहाँ पे T4। ठीक, ठीक है, और इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ऑन सबमिट नाम का एक फंक्शन है प्रीडिफाइन, उसको उसके अंदर इस फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, ऑन सबमिट और डेटा नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब वैलिडेशन लगाते हैं इसमें। तो इफ़ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जावास्क्रिप्ट में, तो उसके थ्रू लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला वैलिडेशन, कोई भी फॉर्म ब्लैंक सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए A=, ठीक है, इनवर्टेड कोमा, ओपन क्लोज करेंगे, फिर और ऑपरेटर लगाएंगे। मान लीजिए पहले फील्ड के लिए हो गया और ये दूसरे फील्ड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे फील्ड के लिए। ठीक है, ठीक है,
यहाँ कंट्रोल एस किया, ठीक है, और इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट नाम का एक पॉपअप आएगा अगर फॉर्म ब्लैंक सबमिट होगा। प्लीज इंटर अ डेटा, ठीक है, ठीक, कंट्रोल एस किया, ठीक है, यहाँ गए, अब इसको सबमिट करते हैं, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जैसे ओके करते हैं ये सबमिट का डेटा सक्सेसफुली हो जा रहा है, लेकिन ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैलिडेशन तो काम कर रहा है लेकिन ओके करने पे वो सबमिट का मैसेज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इल्स, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ट्रू, ठीक है, और डेटा के पहले यहाँ पे जो भी रिटर्न में आएगा यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड के थ्रू आएगा, ठीक है। सेव करते हैं, अब आपको फिर से दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हमने सबमिट किया, ओके किया, ये देखिए अब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका आप यूज़ कर लें। ओके, अब अगला कंडीशन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने डेटा कोई नंबर इनपुट दिया, ठीक है, ये है, तो 10 डिजिट से न कम न ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे इल्स इफ लगाते हैं, यहाँ पे इल्स, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन है तो इल्स, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं ठीक है बी डॉट लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे 10 से छोटा हो या 10 से बड़ा हो तो मैसेज प्रिंट हो, लेंथ, ठीक है, प्लीज नंबर only allow 10 डिजिट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसका आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए पहला वाला फील्ड हम भर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए नंबर हमने इतना ही लिया, ठीक है, और इसमें कुछ भी इनपुट कर देते हैं, इसमें भी कुछ भी इनपुट कर देते हैं, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, नंबर ओनली अलाउड 10 डिजिट, ठीक है। तो जैसे ही हम 10 डिजिट करेंगे वो नहीं आएगा मैसेज, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब अगला लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने नंबर की जगह कोई टेक्स्ट इनपुट कर दिया, तो उसके लिए भी वैलिडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है, इज नैन इज नैन, ठीक है, नैन बी, ठीक है, ठीक। तो ये भी आपको दिखा देते हैं। तो
प्लीज टाइप ओनली नंबर प्लीज allow ओनली नंबर। ठीक, सेव किया। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने मिक्स भी कर दिया यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ पे किसी ने ऐसे मिक्स डेटा डाल दिया, तो इसमें भी आना चाहिए एरर, तो वैलिडेशन आना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये देखिए। ठीक, और अगर आप करेक्टर ही पूरा भर दोगे तब पर भी आना चाहिए। ठीक, ठीक है, तब पर भी आना चाहिए। अब पासवर्ड का लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए पासवर्ड और सेम पासवर्ड होना चाहिए, कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं C नॉट इक्वल टू D। ठीक है, कंट्रोल एस किया। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड टाइप में पासवर्ड टाइप करते हैं। ठीक है, पासवर्ड ना, और यहाँ पर भी कंफर्म में भी पासवर्ड टाइप करते हैं ताकि पासवर्ड दिखे ना। ठीक, सेव किया। ठीक है, और यहाँ मैसेज दे देते हैं प्लीज़ इंटर सेम पासवर्ड, प्लीज़ इंटर सेम पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके का आप कोई बैंक का जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो इस तरीके का, जब एग्ज़ाम वाला फॉर्म भरते हो इस तरीके का आता है मैसेज ना। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पर भी। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ अमित दिया। ठीक है, इसको भी सही देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मान लीजिए पासवर्ड में हमने दे दिया अमित। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं अमित, लास्ट करेक्टर बदल देते हैं, तो देखिए आ रहा है नॉट सेम पासवर्ड डाली। तो अच्छा, अब इसमें डेटा सही देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं अमित। ठीक है, और कुछ भी नंबर आप डाल दो। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे सेम पासवर्ड डालते हैं। ये देखिए डेटा सबमिट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्म वैलिडेशन का प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।